जय हिंद। तो चले शुरू है करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में आप लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में, ठीक है, अपना यूट्यूब परिवार में। तो चले क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम के बातें हुए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम लोग जंतुओं में पोषण कर रहे हैं, ठीक है, जंतुओं में पोषण। और पहला जो हमको आता है हम लोगों का वो आता है अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण करने वाले हैं। तो चलिए अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी आप जैसे जुड़ सकते हैं। और अध्ययन सागर बाय डीके और अध्ययन सागर बाय डीके वाला या अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके तीनों यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। उन पढ़ने वाले सभी भाई बहनों और दोस्तों तक, स्टूडेंट तक पहुंचाने में आप मेरा वीडियो को काफी मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से सपोर्ट की जरूरत है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण मतलब क्या होता है? भोजन। तो भोजन किस तरह का होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग को पता है अमीबा एक क्या है, तो अमीबा एक सरल। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव भी आपको इसी से कवर होता जाएगा, ठीक है। और सुबह जो है सो सुबह आप लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास में, सुबह 5 बजे वाली क्लास में जो सो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिए, ठीक है। सुबह 5 बजे आप लोग क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए। लाइव क्लास में सुबह 5 बजे लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए, ठीक है। लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव का VBI इंपोर्टेंट मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, तो सभी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो उसमें जुड़ना नहीं भूलिए 5 बजे सुबह लाइव क्लास में। तो अमीबा में पोषण, तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा एक कैसी प्राणी पोषी जीव है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय या सरल प्राणी समपोषी जीव है। तो क्या हो जाएगा? तो ये इसका हो जाएगा श्रम प्राणी पोषी जीव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये भी बताते चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं तो हमको अंदाजा है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है। तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदुजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा का कहने का मतलब है कि यह एक मृदुजलीय होता है। मृदुजलीय यानी कि यह मरा हुआ जल में रहता है, ठीक है, मरा हुआ जल में रहता है। यह एक कोशिकीय होता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि इसका साइज का आकार जो है घटता बढ़ता रहता है अपने समय और अपने वातावरण के अनुसार, ठीक है। इसका आकार जो है अनिश्चित प्राणी है, यह इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका आकार किसके कारण? तो कुटपादों के, इसका आकार जैसे कुटपादों के बिगड़ने और बनने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती या विशेष जगह इसके लिए या विशेष अंग तंत्र नहीं होता है। यानी कि अमीबा को भोजन करने के लिए हम लोग में अगर देखा जाए तो हम लोग में भोजन करने के लिए एक मुख गुहा होता है, यानी कि मुख द्वार होता है। सांस लेने के लिए एक नासिका छिद्र होता है, नासिक होता है, फेफड़ा होता है। लेकिन इसके लिए जो है भोजन करने के लिए ना ही कोई जगह होता है एक फिक्स, और ना ही इसके शरीर में कोई ऐसा जगह होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल सके अपने टॉयलेट शौच को, ठीक है। तो नहीं होती है। ये अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भोजन, अमीबा में भोजन किसके माध्यम से होता है? कुटपाद के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कुटपाद के माध्यम से। यह काफी बार जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। काफी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से आप लोग को अंदाजा लग रहा होगा। आगे आते हैं कि क्योंकि इसका शरीर जो होता है ना आकार होता है अनिश्चित होता है। जहां भोजन देखा उसको जो है भोजन के माध्यम से वो अपना शरीर का आकार बदलते रहता है। इसके फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी समझेंगे। नीचे इमेज भी हम जो है लिए हुए हैं उदाहरण के तौर पर। अमीबा का भोजन शैवाल के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हम पहले ही बता दें अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए या भोजन करने के लिए इसमें कोई मुख जैसा कोई आकार स्थित या निश्चित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यह शरीर के किसी भी स्थान से भोजन कर सकता है। तो शरीर के किसी भी स्थान से अपना मलमूत्र या अवशिष्ट पदार्थ को भी निकाल सकता है। जैसे कि हम लोगों के लिए मलमूत्र के लिए एक टॉयलेट का जो स्थान होता है फिक्स होता है,
भोजन करने के लिए एक फिक्स जगह होता है, मुख्य द्वार होता है, लेकिन इसमें कोई भी जगह फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसका शरीर के आकार ही बदलता रहता है। भोजन में पोषण अंतग्रहण पाचन के या तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है। ये हाईलाइट भी कर दिए हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण होता है, तो लिख देंगे वह अंतग्रहण पाचन तथा बहिष्करण क्रिया के द्वारा अमीबा में भोजन का पूर्ण जो होता प्रक्रिया पूर्ण होता है। आ गया पैरामीशियम के बारे में, दोनों को फिगर भी बता देंगे। आगे है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में लिख सकते हैं कि पैरामीशियम एक अन्य प्राणिसम भोजी एक कोशिकीय जीव, ये भी क्या है एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह क्या है तो पैरामीशियम प्राणिसम पोषी नहीं प्राणिसम भोजी जीव है, ठीक है, यही अंतर है। यह अमीबा की तरह मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, यानी कि यह अमीबा की तरह ही रहता है, ठीक है, लेकिन इस यह क्या है एक प्राणिसम भोजी जीव है, जबकि वह प्राणिसम पोषी होता है अमीबा। आगे है कि परंतु इसका आकार यानी साइज निश्चित होता है, जबकि उसका आकार जो है सो यानी कि शरीर का आकार या ढांचा निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका शरीर प्रचलन अंगक यानी कि सिलिया से ढका रहता है। इसको हम बताएंगे कि इस तरह का अमीबा होता है, इस तरह का अमीबा होता है, ये जो बाहर बाल दिख रहा होगा इसी को सिलिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं सिलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान यानी जगह से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित, तो पैरामीशियम का आकार जो होता है शरीर का ढांचा निश्चित होता है, ठीक है, और इसके शरीर पर जो बाल पाया जाता है उसको सिलिया कहते हैं, ठीक है, और इसका जो भोजन जो होता है स्थान ग्रहण करने के लिए वो कौन सा स्थान है, तो जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम के माध्यम से यह भोजन का स्थान ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करता है। आगे सिलिया में लगातार होने वाली गति भोजन कणों की कोशिका मुख की ओर ले जाता है, यानी कि इसमें लगातार गति यानी कि कर्मानुकुंचन यानी कि सिकुड़न और फैलन होते रहता है, जिसके कारण सिलिया में लगातार होने वाली गति भोजन को कोशिका मुख की ओर ले जाता है, ठीक है। तो आप लोग के यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग का अमीबा है, क्या है अमीबा है, तो इसका कुटपाद कहाँ है, उसके बाद इसका भोजन कहाँ होता है। जैसे कि यह अमीबा है, देख लीजिए यह अमीबा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये अमीबा जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, यह अमीबा है, क्या है अमीबा है। यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा शरीर जो है सो अमीबा है। आगे आप लोगों को दिखाते हैं, यह जो है यह भोजन है, क्या है यह भोजन दिख रहा है, तो यह भोजन है। ये आगे वाला जो थूथना है ये आगे वाला थूथना, ठीक है, ये आगे वाला जो इसका भाग है ये रेड कलर का हम रंग देते हैं, ये आगे वाला जो भाग है ये आगे वाला भाग ही कुटपाद कहलाता है। ये आगे से घेर लेता है, इस तरह का घेर लेता है, इस फिगर में देखिए, यानी कि यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर ये कुटपाद है, ये दोनों क्या कहलाता है, तो ये कुटपाद कहलाता है। ये इसका भोजन हो गया, ठीक है, तो भोजन यहाँ देखा तो ये अपना शरीर को इधर से बढ़ा लेता है, इधर से बढ़ा लेता है और दोनों तरफ से घेर का अपना अंदर कर लेता है। जहाँ यहाँ देखिए कि यहाँ पर भोजन था, यहाँ पर भोजन था, ये दोनों घेरे हुए था इस फिगर में, लेकिन यहाँ क्या किया यहाँ पर घेर के अंदर कर लिया, तो ये भोजन रसधानी हो गया, क्या हो गया भोजन रसधानी के अंदर चल गया। ये न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि यह केंद्रक कहलाता है, ठीक है। अगला चरण इसका देख लीजिए कि किस तरह का यह भोजन अपना जैसे निष्कासित करता है। तो इस फिगर के माध्यम से काफी आसान से समझ में आना है। तो ये हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, ठीक है। तो भोजन जो था ये भोजन इस तरह का यहाँ था, इस तरह से भोजन करते करते यहाँ ला के छोड़ दिया। पहला स्टेप देखिए, तो शरीर के यानी कि भोजन यहाँ है तो ये शरीर के ये वाला भाग से भी ग्रहण कर सकता है, घेर कर, इसको घेर लेगा, इसको घेर कर अंदर कर लेगा, या भोजन को यहाँ देखेगा तो ये वाला भाग को घेर करके इसके अंदर कर लेगा, और शरीर चाहेगा तो इधर से भी निकाल सकता है अपशिष्ट पदार्थ को जो इसके शरीर में उपयोगी नहीं है, और चाहे तो इससे भी निकाल सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। तो पहला में देखिए कि भोजन तो न्यूक्लियस यहाँ है, भोजन यहाँ आ गया, अब इसको निकालना चाहता है तो निकालने के लिए यहाँ से निकालेगा। तो पहला स्टेप में देखिए यहाँ भोजन लाया, फिर दूसरा स्टेप में यहाँ साइड में लाकर खड़ा कर दिया, और फिर भी इसमें देखिएगा कि आधा निकाल रहा है, आधा बचले, इसमें देखिए कि पूरा निकाल दिया। फिर आपको मानकर चलिए कि भोजन यहाँ देखेगा तो यहाँ से यह ग्रहण कर लेगा, चाहेगा तो इधर से निकाल सकता है, इधर, यानी कि इसका शरीर का आकार फिक्स नहीं होता, ढांचा फिक्स नहीं होता है, चाहेगा तो शरीर के किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन कुटपाद के माध्यम से जो अगल का थूथना निकलता है उसी को क्या कहते हैं, तो ये कुटपाद कहलाता है, जो भोजन को घेरता है, ठीक है, और शरीर के किसी भी भाग से अपना भोजन को जैसे अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। अगल का उदाहरण हम लोग समझते हैं पैरामीशियम के बारे में, तो इसके बारे में बताए थे, देखिए पैरामीशियम है तो कुछ ज्यादा ही फिगर बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा आप लोग को, तो देखिए हम पहले बता देते हैं एक एक करके, यानी कि इसका आकार जो है, इसका आकार आप लोग देखेंगे तो इसका आकार कुछ इस तरह का होता है, इसका आकार इस तरह का होता है। ये जो बाहर बाहर बाल होता है, ये बाहर बाहर बाल है, इसको क्या कहते थे, इसको सिलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम का आकार आप सिम के बीच का टाइप का बना दीजिएगा, इस टाइप का,
इस टाइप का बना दीजिए। ये जो बाहर बाहर दिख रहा है ये सिलिया कहलाता है, ये जो बाल है ये सिलिया कहलाता है। फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि भोजन के कण, तो ये देखिए भोजन किस तरह से करता है। फिर आपको देखिएगा कि भोजन के कण इस टाइप का रहता है, छोटा छोटा छोटा, ये भोजन के कण दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। तो ये भोजन का कण जो है सो अपने सिकुड़न और शिथिलन के कारण, यानी कि सांप के टाइप के, यानी कि जोंक या चेहरा के टाइप का जैसे सिकुड़ते रहता है, फैलते रहता है, और सिकुड़ते 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 अपने भोजन को अपने में समाहित कर लेता है, इनकी ग्रहण कर लेता है। आगे जान लेते हैं कि कोशिका मुख, फिर यहाँ लाकर भोजन को छोड़ देता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम, इसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाता है भोजन, यहाँ से देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, ये है भोजन, ये भोजन यहाँ से यहाँ लाएगा तो ये कोशिका मुख के अंदर ले आएगा, कोशिका मुख या साइटोस्टोम भी कहते हैं इसी को। फिर आगे है भोजन राजधानी, जिस तरह उसमें भोजन राजधानी था उस तरह यह भोजन राजधानी तक लाएगा। फिर भोजन राजधानी का निर्माण होगा यहाँ पर, फिर भोजन राजधानी का निर्माण होगा। फिगर बनाने के लिए इस टाइप का बना सकते हैं। भोजन राजधानी का यहाँ पर निर्माण करता है भोजन के अंदर, यह पैरामीशियम का जो है फिगर था। तो आई होप आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए ताकि वीडियो आपको जल्द ही आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक ही सिद्धांत है कि जैसे कि आपके सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव या पढ़ाई से संबंधित यानी आपको टारगेट से संबंधित किसी भी तरह का कंटेंट छूट नहीं पाए। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। अगला वीडियो में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य में पाचन तंत्र, फिर मनुष्य का आहार नल के बारे में, काफी आसान और काफी डिटेल्स के आम लोग बाइलिंगुअल भाषा में, एकदम बिल्कुल भाषा आसान भाषा में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।